नंदिता के घर में खून की बूंदें टपकती थी और एक काली बिल्ली खून को चाट जाया करती थी और 3 दिनों के अंदर ही उस घर में 2 लोगों की मौत हो जाती है। नंदिता अपने घर में अपने ससुर के अलावा अपने देवर और ननद के साथ रहा करती थी और नंदिता जिस घर में शिफ्ट हुई थी वो घर उनके घर से 3 किलोमीटर दूर था। वो उनका ही अपना मकान था, लेकिन वो बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था। जब से नंदिता की सास की डेथ उस घर में हुई थी तब से नंदिता के ससुर ने उस घर को छोड़ ही दिया था। वो नए जगह शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जब नंदिता उस घर में शादी हो करके आती है तो वो अपने ससुर से कहती है कि हम अपने पुराने घर में ही रहेंगे। मैं जा कर के उस घर को देख करके आई हूँ, वो घर बहुत ही खूबसूरत है और आप लोगों ने क्यों उस घर को छोड़ दिया। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं। मैं उस घर में डरा डरा सा फील करने लगा और जब तुम्हारी सास की उस घर में डेथ हो गई तो मुझे बड़ी ही बेचैनी होती थी। मुझे एक एंटिटी नज़र आती थी और जब मैंने पंडित जी से दिखलाया था तो उन्होंने कहा था कि उस घर को छोड़ दो, वहाँ पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है जो तुम्हारे परिवार की जान ले सकता है और उसने जान लेना चालू कर दिया है। लेकिन नंदिता आज की पीढ़ी की थी, वो इन सब बातों को नहीं मानती थी और जिसके कारण उसने अपने ससुर से कहा कि नहीं, हम उस घर में ही जा कर के रहेंगे, बेला की शादी भी हम वहीं से करेंगे। और वो लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जिस दिन उस घर में पूजा हो रही थी उसी दिन उनकी एक गाय जो थी वो अचानक से मर जाती है। तो उसके दूसरे दिन ही उस घर में खून की कुछ बूंदें अपने कॉरिडोर में उन्हें बिखरी हुई नज़र आती है। तो बेला जो है वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी ये क्या है, हमारे घर में खून की बूंदें कहाँ से आई। तो नंदिता कहती है कि ये किसी जानवर का काम है, हो सकता है कि बिल्ली ने चूहे को मार दिया हो। और तभी वहाँ पे एक काली बिल्ली अचानक से आ जाती है और उसने ब्लड को चाट लिया। ये देख करके बेला थोड़ा शॉक हो जाती है, लेकिन नंदिता कहती है कि देखा, मैंने अभी कहा ना तुमसे कि ये किसी जानवर का ही काम है, तो लो तुम्हारा शक दूर हो गया। और वो दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। उसी रात उसके ससुर की डेथ हो जाती है। नंदिता को लगता है कि पापा को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। विजय अपने पिता का क्रियाक्रम करवा देते हैं और वो लोग आकर के अपने घर में रहने लगते हैं। नंदिता प्रेग्नेंट थी और ससुर के डेथ के 5वें दिन नंदिता को लेबर पेन होना चालू हो जाता है। जब वो लोग उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं तो नंदिता को एक मरा हुआ बेटा होता है। वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो लोग जब घर आ जाते हैं तो दिन हो या रात हो, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उस घर में उन लोगों के अलावा भी कोई और है। उन्हें रात के वक्त ऐसा लगता था कि उस घर में कोई दौड़ता है। उनका सोना मुश्किल होने लगा था। बेला अपनी भाभी से कहती है, भाभी वो बिल्ली मुझे अजीब नज़रों से देखती है। और बेला ने कहा कि देखो, वहाँ पर भी खून के बूंदें हैं मेरे कमरे के बाहर, जो सीधा विजय भैया के कमरे तक जा रही है। नंदिता कुछ समझ पाती इससे पहले बिल्ली ने फिर उसे भी चाट लिया। तभी अजय की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और ये दोनों जब दौड़ करके अजय के रूम में जाते हैं तो अजय बहुत ही डरा हुआ था और काँप रहा था। बेला पूछती है कि क्या हुआ, तो अजय कहता है वो हमें मार देगा, वो अभी यहीं था, वो बहुत भयानक है। बेला कहती है कौन है वो, तो अजय कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही भयानक है। बेला और नंदिता कहती है हम सुबह ही पंडित जी के पास जाएंगे, मुझे भी अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अजय कहता है तुम लोग यहाँ से दूसरे कमरे में मत जाओ, मैं अकेला यहाँ नहीं सो पाऊँगा। और रात के करीब 2 बजे अचानक बिल्ली के रोने की आवाज़ कमरे में गूंजने लगती है और पूरे घर में एक बदबू फैल जाती है और कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है। बेला नंदिता को देखने लगती है और नंदिता बेला को, और साथ ही साथ अजय भी उठ करके बैठ जाता है। वो बिल्ली को भगाने की बहुत कोशिश कर रहा था पर वो नहीं भागती है। ऐसा लग रहा था फिर कुछ होने वाला है। और तभी नंदिता की नज़र खिड़की पे पड़ती है और वो ज़ोर से चीखती हुई बेला को पकड़ लेती है। वो कहती है ये वही है, ये बहुत ही भयानक है, ये हमें देख रहा है। इस बार नंदिता ने उस चेहरे को बड़े ही गौर से देखा था और वो इतना डरी हुई थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। नंदिता बहुत ज़्यादा डर गई थी।
जो लड़की इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी उसके अंदर ऐसा डर समा जाता है कि वो बेला को बहुत ही ज़ोर से पकड़ लेती है और वो कहती है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। इसने ही हमारे बाबूजी को और मेरे बच्चे को मारा है। ये कोई प्रेत है या पिशाच, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये जो भी है ये बहुत ही खतरनाक है। सुबह होते ही विजय तांत्रिक को लेकर के घर में आता है और घर में घुसने के साथ ही विजय धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तांत्रिक समझ चुके थे कि इसके साथ क्या हो रहा है। उसने तुरंत अपने थैले से एक भस्म निकाला और विजय के माथे पर लगा दिया और उन्होंने कहा कि विजय तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे पास ही बैठो। और वो वहाँ पे अपने शिष्यों के साथ हवन करना चालू कर देते हैं। वो घर में घुसते ही समझ गए थे इस घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जिसने यहाँ पर इनकी जान लेने के लिए ही भेजा है। वो कहते हैं बेला से कि तुम्हारे घर में 10 वर्षों से भी ज़्यादा से पुराना यह प्रेत रह रहा है और वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में ये प्रेत आज से करीब 10 साल पहले ही सौंपी गई है, जो इसी घर में रह रहा था। तुम्हारी माँ के मरने के बाद ये कहीं नहीं गया, ये तुम सबका वेट कर रहा था कि तुम सब कब आओगे और ये तुम सबको मार डालेगा। इसने तुम्हारी माँ के अलावा तुम्हारे पिता और तुम्हारी भाभी के बच्चे को इसने ही मारा है। और तीसरा नंबर विजय का और चौथा नंबर विजय का है। ये सुनकर के बेला और नंदिता घबरा जाते हैं। वो तांत्रिक से कहने लगते हैं कि प्लीज़ हमारी रक्षा कीजिए। तांत्रिक उस घर के चारों कोने में एक कील गाड़ देते हैं और वो अपने शिष्यों के साथ पूरे घर की शुद्धिकरण में लग जाते हैं। जब वो उस घर में को शुद्ध कर रहे थे, अपने ज़ोर ज़ोर से मंत्रों को पढ़ रहे थे, तो विजय का शरीर अकड़ने लगता है और उसमें वो प्रेत आ जाता है और वो कहना चालू कर देता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा? मैं पिछले 10 वर्षों से इनका वेट कर रहा हूँ। जब तक मैं इन्हें मार नहीं लूँगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। मुझे इन लोगों के लिए ही यहाँ पे भेजा गया है। जब मैं इनको मार दूँगा तो मैं मुक्त हो जाऊँगा। ये सुन करके वो तांत्रिक कहते हैं कि तू मुक्त हो या ना हो, अगर तू इन्हें छोड़ करके नहीं गया तो मैं तुझे जला करके भस्म कर दूँगा। तांत्रिक ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। जब वो ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रहे थे तो वो विजय को बहुत ही तकलीफ़ पहुंचा रहा था। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि वो विजय को जान से ही मार देगा। तांत्रिक बहुत गुस्से में थे। वो कहते हैं कि तुमने 3 निर्दोष लोगों की जान ली है, अगर तू इन्हें नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे ख़त्म कर दूँगा, मैं तुझे अभी के अभी जला दूँगा, तू यहाँ से चला जा। तो वो कहता है मुझे यहाँ पे 4 काले मुर्गों की बलि चाहिए, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। और वो तांत्रिक तुरंत से अजय को भेजते हैं और अजय 4 मुर्गों का इंतज़ाम करता है। तांत्रिक उन 4 मुर्गों की बलि वहाँ पे देते हैं। उसके बाद वो बिल्ली आकर के फटाक से वो चारों का खून चूस जाती है। उन चारों के खून को चूसने के बाद विजय दौड़ता हुआ दरवाजे तक पहुँचता है और वहीं पे धड़ाम से गिर जाता है। उसके गिरने के बाद तांत्रिक जो है वो कहते हैं कि ये तो छोड़ करके चला गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये अभी तो तुम्हें छोड़ करके चला गया, लेकिन ये तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, या जिसने तुम्हारे ऊपर ये काम किया है वो तुम्हारे अपने लोग हैं। और नंदिता फिर से उसी घर में चली जाती है जहाँ पे वो लोग पहले रहा करते थे, क्योंकि उन लोगों ने जिस चीज़ को वहाँ पे फील किया था, इसके बाद इन लोगों में हिम्मत नहीं थी कि वो उस जगह में रह सके। वो घर उन्हें बहुत ही भयानक लगने लगा था और उस घर के साथ उनकी एक भयानक याद जुड़ गई थी, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे अब खुद भी रहना नहीं चाहते थे। तांत्रिक जी ने उनसे कहा कि इस घर में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन नंदिता कहती है कि नहीं, अब हम इस घर की ओर देखेंगे भी नहीं। और उन्होंने उस घर को बेचने का फ़ैसला कर लिया और वहाँ से वो लोग हट करके जहाँ वो पहले रहते थे वहीं पे वो जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।